पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन सिर्फ किताबों में नहीं, रियल में भी काम करती है। ओ मम्मी, गन, ये गन है, लोडेड गन। इनके यहाँ पे उतनी प्रोग्रेस नहीं आई है जितनी हमारे यहाँ आ गई है। मतलब गाड़ी एकदम ठुकने से बच रही हो ना। दिस इज ड्राइविंग निर्वाणा। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन सिर्फ किताबों में नहीं, रियल में भी काम करती है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, मैं नोएडा में फरारी चला रहा था। अब फरारी वालों ने बोला कि यार नोएडा में चला के क्या ही फील आएगी, तो वो मेरे को लेके आ गए हैं पोर्तुगल में और लेके आ गए हैं अपनी चलाने फरारी अमाल्फी। ये है रोमा की सक्सेसर और ये आने वाली है इंडिया, और इसको मैं चलाने वाला हूँ पोर्तुगल की हर तरीके के टेरेन में। स्ट्रीट्स में चलाऊंगा, इसे हाईवे पर चलाऊंगा, ट्विस्टीज पर चलाऊंगा और आपको एक प्रॉपर नोएडा पर्सपेक्टिव भी दूंगा। और मैं हूँ इंडिया से पहला हिंदी स्पीकिंग कंटेंट क्रिएटर जो फरारी की इंटरनेशनल मीडिया ड्राइव पर आया है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर इन देयर एंड आर हिस्ट्री। तो ये वीडियो एपिक होने वाली है क्योंकि मैंने इस साल अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी इन कंटेंट क्रिएशन आफ्टर लिविंग माय जॉब। तो यहाँ पर इस साल के एंड पर हम यहाँ पोर्तुगल में फरारी चला रहे हैं। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन दबा दो और वो छोटी सी बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहली बार फरारी अमाल्फी लेके मैं रोड पर निकला हूँ। अभी कॉबल्ड स्ट्रीट्स पर है, हर एक पत्थर फील हो रहा है नीचे, बट ऑफ कोर्स अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा है बिकॉज ये इनकी टोरर है, वो भी एंट्री लेवल है, ग्रैंड टूरिंग के लिए बनी है, 2+2 कॉन्फ़िगरेशन में आती है। एंड उसके अलावा ये सब तो मैंने आपको टेक्निकल ज्ञान दे दिया। जो मुझे बॉदर कर रहा है वो है लेफ्ट हैंड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन। अब ये लेफ्ट हैंड ड्राइव में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है अगर आपने पूरी लाइफ टाइम में राइट हैंड ड्राइव गाड़ी ही चलाई हो, और ऊपर से ये तो फरारी है, तो देखो थोड़ा डर लगता है ऐसी गाड़ी में। इसका जो आइडल स्टार्ट स्टॉप है वो थोड़ा सा इंट्रोसिव लगता है। इवन इंडिया में मैंने 12 चिलिंद्री जो चलाई थी उसका भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, बट ठीक है, यू कैन टर्न इट ऑफ। एंड इसमें जो माइलेज वगैरह है उसमें आपको कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए अगर आप फरारी ले रहे हो, बट इसकी माइलेज जेन्युइनली काफ़ी बेटर है। अराउंड एक V8 डिफेंडर जो होती है ना उससे बेटर है, क्योंकि अराउंड 11 लीटर फॉर 100 किलोमीटर्स इसका जो माइलेज का क्लेम है वो है। और अभी यहाँ पर मैं रिजॉर्ट से बाहर ही जा रहा हूँ। ये सुबह मैंने ड्राइव स्टार्ट कर दी है और यहाँ से निकलने के बाद थोड़ी सिटी रोड आएंगी, फिर हाईवे आएंगे और थोड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन, यानी कुछ लोगों के लिए, बट इस गाड़ी में तो बहुत एंजॉयबल है। कॉर्नरिंग रोड्स आएंगी एंड लोग देख के वेव बहुत करते हैं इस गाड़ी के साथ। तो अटेंशन तो देखो पोर्तुगल में भी मिल रही है इस गाड़ी के साथ। भाई ये फरारी होने का फ़ायदा ही यही होता है। थोड़ा क्लियर रोड आ गई है और यहाँ पर ना ये बहुत छोटे से ये लगे हुए हैं पैचेस और स्पीड ब्रेकर्स, जो हमारे इंडिया वालों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। तो इनके ऊपर से तो गाड़ी को ज़्यादा स्लो डाउन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट पोर्तुगल की जो रोड्स हैं इन पर मेरे को ना इसको गाड़ी को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान के साथ चलाना पड़ रहा है, बिकॉज यार यहाँ की ना चौड़ी नहीं है रोड्स। अब हमारे यहाँ दिल्ली में जो हैं रोड्स वो थोड़ी हाईवे टाइप की काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो चुकी हैं, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। ठीक है, इस कारण से थोड़ा ज़्यादा ध्यान के साथ चलाना पड़ता है गाड़ी को। देखो मैं तब से देखने में लगा हुआ हूँ बिकॉज यहाँ पर कोई लाइट्स वगैरह नहीं है, बट यहाँ पर ऑब्वियसली लोग काफ़ी ज़्यादा कॉशियसली चलाते हैं ना। ये इसका 8 स्पीड का जो गियर बॉक्स है, ये गन है, लोडेड गन। ये ऐसे मैंने ऑब्वियसली इसको वेट मोड में डाला हुआ है। अभी थोड़ा बाहर निकलने दो सिटी से, फिर इसको मैं थोड़ा स्पोर्ट वगैरह में लेके जाता हूँ। रेस में आई डोंट थिंक मैं रोड पर लेके जाना चाहूँगा, स्पेशली उन रोड्स पर जहाँ का मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। मैं नोएडा में फिर भी एक बार को इसको स्पोर्ट में चला लूँ। और यमुना एक्सप्रेसवे पे मैंने चलाई हुई है 12 चिलिंद्री जो इनकी 12 सिलेंडर वाली गाड़ी है, आपने वीडियो देखी होगी शायद। वहाँ पर उसके साथ मैं ले सकता हूँ रिस्क, यहाँ पर शायद ना ले पाऊँ, बट लेट्स सी रोड्स कितनी फ्रेंडली रहती हैं। बट यार ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइड है, और वाइड मतलब ये इनकी जो रेगुलेशन लेन है ना इसके एकदम एंड टू एंड तक मेरे को बहुत ज़्यादा ध्यान से गाड़ी को लाइन के अंदर रखना पड़ रहा है, की वजह से एक तो लेफ्ट हैंड ड्राइव में ना यहाँ की तरफ आपको ध्यान देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस साइड पे पता नहीं चलता कब गाड़ी वहाँ चली गई।
तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ रहा है मेरे को, बट ये सब नेचुरल हो जाता है वंस यू स्टार्ट ड्राइविंग द कार फॉर लॉन्ग। अब तो मैं सिटी में आ गया हूँ, सिटी को एक बार क्रॉस करेंगे फिर हम पहुँचेंगे हाईवेज़ वगैरह पे, तब और बात करेंगे। बट तब तक के लिए आपको ये फीचर्स वगैरह की बातें बताता हूँ। यहाँ पर जो फीचर्स हैं, ये मैसिव 15 इंच की स्क्रीन मिल जाती है और ये एक और आपको बड़ी सी स्क्रीन मिल जाती है, इसमें वायरलेस कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो है। वहाँ पर ये ऑप्शनल स्क्रीन है जो पैसेंजर डिस्प्ले के लिए है, वो भी स्पीड्स वगैरह देख सकता है, काफ़ी चीज़ें गाड़ी के बारे में नोटिस कर सकता है एंड अपना म्यूज़िक वगैरह भी चेंज कर सकता है। तो ये सब है इस गाड़ी में। और बाकी ऑब्वियसली आप लाखों रुपए में भी एक फॉर्च्यूनर से महंगा खर्चा कर सकते हो इसको सिर्फ मॉडिफाई कराने में, ठीक है। तो वो तो इट गोज़ विदाउट सेइंग, मॉडिफाई नहीं मतलब कस्टमाइज पर्सनलाइज कराने के लिए। ये जो पेंट्स वगैरह हैं, पेंट टू सैम्पल हैं, ये जो आप स्टिचिंग वगैरह देख रहे हो, इंटीरियर का कलर वगैरह देख रहे हो, आपको चाहिए तो आप अपना नाम वगैरह भी लिखवा सकते हो यहाँ पे, ये सब आप करवा सकते हो, बट एट अ मैसिव एडेड कॉस्ट। अभी मैं सिटी में जब चला रहा हूँ तो देखो इसका जो गियर बॉक्स है ना वो इतना फ्रेंडली है। 40 की स्पीड पर 6th गियर लगा हुआ है ऑटो मोड में एंड जो इंजन है वो 1000 RPM पे आइडल कर रहा है। What? तो देखो ऐसे में इसकी माइलेज अच्छी हो जाती है और गाड़ी ना बहुत ज़्यादा ऐसे इजी लगती है चलाने में। और अभी एक रेड लाइट आ गई है तो रेड लाइट पर ऑब्वियसली रुकना पड़ेगा, यहाँ पर हो गई ग्रीन। इनकी रेड लाइट्स की अच्छी बात यह है कि आप इतनी नीची गाड़ी में बैठते हो ना तो एक लाइटिंग का जो मॉड्यूल है वो नीचे भी लगाया हुआ है, क्योंकि इसकी जो रूफ लाइन है वो इतनी ऊंची है कि आप थोड़ा पास में अगर खड़े हो रेड लाइट के तो आपको दिखेगा नहीं ऊपर क्या है, तो नीचे भी दिख जाता है ताकि आप क्लियरली इसको देख पाओ, आराम से आपको रेड लाइट दिखे और आपके पीछे कोई हॉन्किंग ना करे। यहाँ पर ये देखो, ये जितनी चौड़ी लाइन है ना, ये इसमें मैं इस एज के पास रखूँगा तब मेरी गाड़ी यहाँ पर लाइन के अंदर रहती है, क्योंकि उस लाइन के क्लोज में थोड़ा ना वो भी है, मैन होल कवर्स वगैरह भी हैं, तो उनके ऊपर ऐसे थोड़ी उबड़ खाबड़ टाइप रोड बन जाती है, तो वहाँ पर जाने में झटके वगैरह थोड़े लगते हैं गाड़ी में। बट अदरवाइज़ गाड़ी में आपको ADAS फंक्शन भी मिलता है जो मैं अभी बंद करने वाला हूँ। यहाँ पर एक डेडिकेटेड बटन है और बटन से ही याद आया, अभी मैं बटन्स के ऊपर आता हूँ। यस, सारे ADAS के फंक्शंस बंद हैं। 50 की यहाँ पर लिमिट है और हम अभी 59 पर हैं। मेरे को रूल ब्रेक नहीं करने हैं एक फॉरेन कंट्री में, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा एक लोनर अग्रीमेंट साइन करवाया है, पेपर जो मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है, और इसमें सारी डिटेल्स हैं कि ये मेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं, या फिर ये नहीं तो वो पुलिस क्या कर सकती है अगर कोई भी दिक्कत आती है गाड़ी में या फिर रोड में, गाड़ी के साथ किसी और के साथ। तो भाई बहुत ज़्यादा केयरफुली चलाना पड़ता है। आपको लगता है कि बाहर आके बहुत ज़्यादा एक मस्ती भरा ड्राइव हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी हो जाता है। और ये थोड़ा पीछे क्लोज आ गए हैं तो इनको थोड़ा दूर कर देते हैं। हल्का सा पेडल दबाया मैंने, 2% 3% पेडल मैंने फ्लोर किया होगा, गाड़ी ऐसे मक्खन की तरह आगे बढ़ने लग जाती है। एंड अब 60 की स्पीड पे 8वां गियर लग गया इसका, हाईएस्ट गियर। ऑफ कोर्स हम वेट मोड में भी चला रहे हैं इसलिए भी ऐसा है, बट इसको कंफर्ट मोड में डाला मैंने। 50 की लिमिट है यार यहाँ पे, बट क्या कर सकते हैं, अभी डाल तो दिया है मैंने रेस मोड में। अब सब कुछ चेंज हो गया। इसकी जो RPM की लिमिट है वो भी 100 RPM थोड़ी बढ़ गई है। ऑफ कोर्स माइनर सा चेंज है और आप पता भी नहीं चलेगा जब आप चलाओगे, बट आप स्ट्रेट लाइन में रेस मोड में इसको फुल फ्लोर नहीं कर सकते हो अगर आपकी रोड पर थोड़ा बहुत भी पानी वगैरह पड़ा हो। आपके ट्रैक्शन वगैरह में थोड़े भी इश्यूज हो। एंड ESC आप ऑफ कर सकते हो। मन तो कर रहा है ड्रिफ्ट कर दूं यहाँ पे, बट यार मेरे को डिपोर्ट नहीं होना है। डिपोर्ट से ज़्यादा यहाँ की नेट जियो की स्टोरी का पार्ट नहीं बनना। मैनेटिनो जो है ये, इसको मैंने अभी भी सेट किया हुआ है रेस में, फिर भी इसके जो गियर बॉक्स है देखो 50 की स्पीड पे 7वां गियर डला हुआ है। तो इसको आदत तो इसी की है कि आपको कम से कम कंजम्पशन में और हाईएस्ट गियर लेके जाए, ताकि आपका फ्यूल कंजम्पशन और आपका जो कोर्टिजोल लेवल है कम रहे, हैंडल रहे। एक बार और क्लीन रोड आ गई है। सेकंड गियर में ऐसे ही चला देता हूँ आपको आवाज़ सुनाने के लिए, है ना, मैनुअल में डाल के।
अब इसे मैनुअल में कर ही देते हैं शिफ्ट। अब देखो यहाँ पर आने लग गए हैं ये स्पीड ब्रेकर्स, और ये स्पीड ब्रेकर्स को क्रॉस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्रॉपरली मेड स्पीड ब्रेकर्स हैं। बट अगर इंडिया वाले स्पीड ब्रेकर भी मिल गए ना, तो यहाँ पर ये फ्रंट लिफ्टर का बटन दिया हुआ है, तो ये जो है ये 30-35 की स्पीड तक काम करता है, फ्रंट लिफ्ट ऊपर हो जाता है। तो अभी मेरे को दिख रहा है कि इसका जो बॉनेट है वो उठ गया है। वहाँ पर से गाड़ी इतनी वाइड थी और एकदम कर्ब के पास थी, बट निकाल ली मैंने बहुत इजीली। तो यहाँ पोर्चुगल की गलियों में देखो टाइट स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड अब हमने को राइट जाना है, और रेस मोड में कर रहा हूँ मैं, ताकि एग्जॉस्ट नोट थोड़ा ज़्यादा लाउड रहे, बच्चे वगैरह खुश रहें आसपास के, यही चाहिए। गाना कैसा लगा आपको? और थोड़ा गाना सुनते हैं, एक बार रोड थोड़ी बेटर हो जाए। ये लाइन के एकदम मैं क्लोज चला रहा हूँ, बाहर वाली के, क्योंकि अंदर वाली का मेरे को पता नहीं, वहाँ थोड़ा कचरा वगैरह भी पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सेंटर में चलाने में ही भलाई है। मुझे पता चला है कि हाईवे भी आता है इसमें रास्ते में, और आगे एकदम ट्विस्टी सेक्शन भी है। तो ऑफ कोर्स एक फरारी आप ट्विस्टी पे ही चलाना पसंद करोगे ना। अब देखो ट्विस्टी सेक्शन यहाँ भी आ गया, बट ये वाले में ना टाइट रोड्स हैं थोड़ी, तो आप उसको उतनी स्पीड्स कैरी नहीं कर सकते। उसके नेक्स्ट वाले में हम थोड़ी ज़्यादा स्पीड्स कैरी कर पाएंगे। और मुझे तो इसलिए भी डर लग रहा है अभी स्पीड्स कैरी करने में, क्योंकि कहाँ कौन सब कब से सामने आ जाए कुछ पता नहीं है। ओ मम्मी, गूज बम्स आ रहे हैं यार। ये सेकंड और थर्ड गियर में ही खेल सकता हूँ मैं पूरा दिन यहाँ पे इन ट्विस्टीज पे। ये सेकंड और थर्ड गियर में ही बहुत बढ़िया कर देगी गाड़ी। ये म्यूजिक है यार, ये दिस इज द बेस्ट साउंडिंग म्यूजिक दैट यू कैन बाय विद मनी। ऑफ कोर्स इससे बड़े इंजन भी आते हैं, बट ऑफ कोर्स V8s भी कहीं कम स्टैंड नहीं करते हैं। V8 इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस फॉर एन इंजन। और क्या डायरेक्टनेस से ये गाड़ी कॉर्नर होती है। एक तो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका, हो क्या आवाज़ है यार ये। और सब कुछ ऐसे नेचुरल डायरेक्टनेस के साथ होता है ना, आपको अपना एक पार्ट लगती है ये गाड़ी। बट आवाज़ सुन लो ज़रा, ये मैं आपको फर्स्ट गियर की आवाज़ भी सुना रहा था। अभी हम सेकंड में चल रहे थे, मैंने डाउन शिफ्ट किया। अभी हम बस मैक्सिमम 5000 RPM के अराउंड ही गए हैं, उसमें भी इनफ अच्छी आवाज़ आ जाती है। मिड रेंज वगैरह सब जगह स्ट्रॉन्ग है। E10 ब्लेंड पे गाड़ी चलती है, देखो इनके यहाँ पे उतनी प्रोग्रेस नहीं आई है जितनी हमारे यहाँ आ गई है। उसके बाद भी अगर आप E20 फ्यूल डालोगे तो गाड़ी में ख़राबी की दिक्कत हो सकती है, बट जो पावर का लॉस है वो ज़्यादा नहीं होगा। और 640 हॉर्स पावर में आप कितना ही पावर लॉस देख सकते हो, मतलब आप 640 हॉर्स पावर ट्रैक पर भी शायद यूज़ ना कर पाओ। और जो ब्रेक्स हैं इन पे भी काफ़ी काम किया गया है। अब ये पहले से ज़्यादा डायरेक्ट हो गए हैं। ब्रेक बाय वायर की टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस हो गई है, तो अब गाड़ी थोड़ी और बेटर जल्दी रुकेगी। 0 to 100 3.3 सेकेंड्स में करती है। दैट्स ऑलमोस्ट सुपर बाइक लाइक। और ये तो एडेड बोनस है ही। और एक तो पोर्तुगल के आप कलर्स देखो, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी गोवा वाली वाइब आती है। ऑफ कोर्स पोर्तुगीज कॉलोनी होती थी गोवा वैसे भी। एंड कंफर्ट भी ठीक ठाक है। ऑफ कोर्स इतनी महंगी गाड़ियों के साथ आप बहुत ज़्यादा दूर कहीं जाओगे नहीं, बट येस यू विल गेट सम गुड कंफर्ट इफ़ यू आर एक्चुअली ड्राइविंग दिस कार। बाकी अंदर बाहर निकलने में आपको थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी। एंड लोगों के चेहरे पे खुशी क्या है भाई, बच्चे लोग खुश बहुत होते हैं देख के। तो गाइज अब फाइनली हम आ गए हैं हाईवे पर। ये अभी भी उतना बड़ा हाईवे नहीं है इनका,
बट वो सिटी रोड से तो काफ़ी बेटर है। और यहाँ पर ना मुझे हॉन्किंग एक बार भी नहीं सुनने को मिली है, और मैं कब से गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने खुद इसका प्रयोग नहीं किया है बिल्कुल भी। कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है हॉन्किंग। हॉन्किंग इज़ सपोज टू बी एट दी एंड, मतलब गाड़ी एकदम ठुकने से बच रही हो ना, तब जाके हॉर्न बजाया जाता है यहाँ पर। अदरवाइज सब इतना कर्टियसली रिस्पेक्टफुली गाड़ियाँ चलाते हैं, कोई भी नहीं हॉर्न बजाता है, ना आपका रास्ता कट करता है। और अगर आपने कर दिया ना तो आपके अगेंस्ट पूरी कायनात हो जाएगी यहाँ पर, अगर आपने कोई गलती कर दी ऐसी। मैं एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूँ, बट मुझे पता है ये जनरली भी ऐसे ही करते हैं। ये लोग रूल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और अब उससे मूव ऑन कर जाते हैं। ये जो 8 स्पीड का गियर बॉक्स है ना भाई, आधा तो मज़ा इसी से आता है। और ऑफ कोर्स ये जो V8 है इसका, ये भी इम्प्रूव किया गया है, इसमें भी काफ़ी बेटर आपको रिस्पांस मिलेगा पहले के मुकाबले। अब सामने एक ये बिना डिवाइडर वाला हाईवे है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक लेन मार्किंग है बीच में जो डिवाइड कर रही है इधर ऑनकमिंग ट्रैफिक को और हमारे ट्रैफिक को। बट ओवरटेक करने के लिए जोन्स हैं, जहाँ पर ओवरटेकिंग का आपको वो दिख जाएगा साइन, वहाँ पर आप ओवरटेक कर सकते हो, अदरवाइज आप ओवरटेक नहीं कर सकते हो। इनकी एक और चीज़ है, मैं हाईवेज जो है ना इनके, उसमें एसफाल्ट अलग अलग तरीके का यूज़ हुआ है सेम रोड पर बेसिकली। तो जो लेफ़्ट साइड का जो ये इनकी फास्ट लेन होती है ना, पहले सूखता है, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर गाड़ी जल्दी जानी होती है, मतलब उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो उनके लिए ट्रैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बारिश में उनकी ड्रेनेज काफ़ी जल्दी होती है। और ये जो राइट मोस्ट लेन है जिसमें लोग क्रूज़ करते हैं, वहाँ पर इनका एसफाल्ट थोड़ा अलग है। तो आप देख रहे हो थॉटफुलनेस कितनी ज़्यादा है इन सब चीज़ों में यहाँ पे। और यही सब चीज़ें हैं आप जिसके लिए टैक्सेस पे करते हो। एक्सेप्ट इन इंडिया यू डोंट गेट एनीथिंग लाइक दिस, एंड उसके कई चीज़ों के लिए हम खुद भी ब्लेम करने के लिए हैं। अब ये सामने एक C5 एयरक्रॉस जा रही है, इसको मैं ओवरटेक करता हूँ जब मेरे को ये साइन दिखेगा। कर तो मैं कब का इसको चुका होता, बट मेरे को ओवरटेकिंग का साइन नहीं दिख पा रहा है, एंड मैं नहीं चाहता कि मैं रूल ब्रेक करूँ। लग रहा है क्या इंटिमिडेट कर रहा हूँ मैं? चलो जी, ओवरटेकिंग का साइन दिख गया आपको। और लिटरली 1 सेकंड बाद एक और ओवरटेकिंग को बंद करने का साइन भी आ गया। इनके रोड्स पे एक और चीज़ देखो नोटिस करने वाली है कि जैसे ही आप थोड़ा बाहर की तरफ आने लग जाते हो ना, गाड़ी में वाइब्रेशन आती है। उधर उन्होंने थोड़ी रंबल स्ट्रिप रखी हुई है, ये सेफ्टी के लिए है, ताकि आपका ध्यान रहे, और अगर आपकी झपकी वपकी लग गई तो आप उधर जाने से पहले आपको थोड़ा ना, ये जो स्टीयरिंग है इस पर थोड़ा वो रिस्पॉन्स मिल जाए कि आपकी नींद वगैरह खुल जाए। तो ये सब होती है थॉटफुलनेस हाईवे बनाने में, जो हमारे यहाँ पे तो बहुत मिसिंग है। हमारे यहाँ तो हाईवे चोरी हो जानी है। देखो बाहर आके ना थोड़ी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा और बढ़ जाती है, क्योंकि दिख रहा है कि टैक्स पेइंग मनी का क्या हो रहा है। हमारे यहाँ तो दिखता है कि उसका क्या दुर्दशा हो रही है, तो इसलिए ज़्यादा बुरा लगता है। ओके, ओवरटेकिंग जोन इज हियर। देखो बम्पी पार्ट आ गया है, और यहाँ पर गड्ढे बहुत हैं, पॉट होल्स वगैरह हैं। हमारे जैसा नहीं है यहाँ पर, ये सब मैनेजेबल है। मतलब इस गाड़ी को भी आपको ऐसे साइडवेज ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनमें से बस स्लो करके निकाल लो, आपका काम बन जाएगा। आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है कि आपकी गाड़ी ही डैमेज हो जाएगी, इतना नहीं है। बस उन पे आपको थोड़ा स्लोली निकालना है। अब इस पर राइड क्वालिटी कैसी है देखो, अभी मैंने इसे कंफर्ट मोड में ही सेट किया हुआ है, और अभी इस दौरान इसको ऑटो मोड डाल देता हूँ मैं, रेव होल्ड नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पर ना, ये मेरे एर्गोनॉमिक्स देखो, दोनों एल्बोज मेरी यहाँ पर रेस्टिंग है, और ये मैं स्टीयरिंग को ऐसे रिलैक्स्ड तरीके से पकड़ के चला रहा हूँ गाड़ी को, सीनरी देखते हुए। तो ये चीज़ अभी फ़िलहाल पॉसिबल है इस गाड़ी में, और अमाल्फी का पूरा पॉइंट ही ये है, इट्स द एंट्री लेवल बट कंफर्ट ओरिएंटेड फरारी, जिससे आप थोड़ा फरारी का एक्सपीरियंस लो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अच्छा, अभी एक छोटा सा डिटोर लिया था और गाड़ी बंद कर दी थी। अब देखो आप आइडल पर स्टार्टअप कैसा है इसका। गाड़ी रॉक करती है प्रॉपर इस आवाज पे साथ ही। ओह बॉय, क्या कार है यार ये। और अभी बारिश भी आनी शुरू हो गई। ओह गॉड,
प्लीज़। ये रेन बहुत ज़्यादा स्पॉइल स्पोर्ट प्ले कर रही है यहाँ पे। इसकी जो चैसी है वो बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल है, और आपने अगर कभी सिमुलेटर पर गाड़ी चलाई होगी ना, तो आपको जो उसमें फार्मूला वाली कार्स होती है ना, फार्मूला वाली कार्स जो रेस कार्स होती हैं, उनमें ना रोटेशन का इस्तेमाल होता है, जिसमें आप ब्रेकिंग बिना करे कॉर्नर्स पर गाड़ी को मोड़ देते हो, और वो रोटेशन से ही होता है। उसका पूरा जो डिटेल है वो थोड़ा गूगल करना। तो वैसी फील इस गाड़ी में आ रही है। मैं बिना ब्रेकिंग के भी इस गाड़ी को मोड़ पा रहा हूँ एट दो सेम स्पीड्स। इंडिया में कोई भी इस गाड़ी को ट्रैक पर नहीं लेके जाने वाला है। अमाल्फी तो डेफिनेटली नहीं। पोर्शा 911 GT3 RS वगैरह जैसी जो गाड़ी हैं वो गाड़ियों को लोग ले जाते हैं, बट फरारीज बहुत कम लेके जाते हैं, और जाते भी हैं तो 3-4 लैप के बाद वो ख़त्म कर देते हैं। बाकी वेट सेविंग वगैरह के लिए इसमें जो कैम शाफ्ट है उसका भी वज़न कम किया है अराउंड 1.5 किलो तक, और बाहर आपको कार्बन फाइबर दिख जाएगा। डिफ्यूज़र में, साइड स्कर्ट में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल हुआ है। तो इन कार्स में तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ों का काफ़ी मतलब होता है, मायने रखता है 1-1 किलो बचाना, तभी आपको 0 to 100 3.3 सेकेंड्स में मिलती है इन गाड़ी के साथ। इन सब पार्ट्स का खर्चा भी बहुत मोटा होता है। ये जो मैं मज़े कर रहा हूँ ये थोड़े प्राइसलेस लगते हैं। नीड फॉर स्पीड में बचपन में मैंने गाड़ी चलाई थी, अब मैं बड़े होके चला रहा हूँ यहाँ पर पोर्तुगल में। दिस इज ड्राइविंग निर्वाणा। थैंक यू फरारी, थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स इसमें आपको ये अवार्ड विनिंग F154 V8 इंजन मिलता है, जिसका जो टर्बो है वो इम्प्रूव किया गया है। तो मिड रेंज और हाई रेंज दोनों बेटर हो गई है। एंड 8 स्पीड DCT के साथ साथ इसमें आपको मिल जाता है एक नया ECU जो आपको पुरोसांगवे 296 GTB और 12 चिलिंद्री में भी मिलता है। तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा रॉ हो गई है। ऑल्दो आइडल पे ये थोड़ी ज़्यादा स्मूथ लगती है, बट इसके बावजूद ये गाड़ी आपको बाहर से भले ही एक शीप लगती हो, बट अंदर से प्रॉपर एक वुल्फ है। और इस गाड़ी का सर्विस इंटरवल सुन के आप हैरान रह जाओगे। 20,000 किलोमीटर्स फॉर अ सर्विस, यानी इतने इंटरवल में आपको सर्विस करानी है और 1 साल में एक बार करानी है। बट आई एम श्योर कोई भी 20,000 किलोमीटर्स तो इस गाड़ी को नहीं चलाने वाला है। बट ऑफ कोर्स कुछ लोग सनकी होते हैं, इंडिया में मुश्किल है, बट मैंने बाहर देखे हैं जो 40-40 हज़ार किलोमीटर अपनी सुपर कार्स को चला देते हैं, बिकॉज दीज कार्स आर मेंट फॉर ड्राइविंग। एंड ऑफ कोर्स इसमें आपको एक फरारी होने के बाद भी 273 लीटर्स की यूजेबल बूट स्पेस मिलती है। तो 2 कैबिन लगेजेस और उसके ऊपर और सॉफ्ट बैग्स जा सकते हैं, और चाहो तो आप ये रियर सीट्स फोल्ड करके और एक्स्ट्रा स्पेस लिबरेट कर सकते हो। तो अब ये गाड़ी का तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। वर्डिक्ट क्या है, देखो ये सेम सी ही गाड़ी आएगी, बस वो राइट हैंड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में आएगी। बाकी आप इसको पर्सनलाइज जितना भी कर लो, आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा उस चीज़ में। बट गाड़ी देखो, आपको अगर फरारी की जो लिस्ट है उसमें घुसना है, अगर आपको कभी इनकी फ्यूचर में बड़ी फरारीज खरीदनी है जो ज़्यादा एक्सक्लूसिव हैं, तो ऑफ कोर्स आपको कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली आपको वो बड़ी वाली फरारीज नहीं बेचेंगे, आप फ्लैगशिप गाड़ियाँ नहीं ले सकते हो इनकी, तो यहाँ से आपको ये शुरू करना पड़ेगा। एंड आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट तो फरारी के लिए है, बट एज अ सुपर कार इसे आप सोलली देखो ना तो बहुत ही सॉर्टेड प्रोडक्ट लगती है। एंड ऑफ कोर्स आप फरारी का डिसीजन ले रहे हो ना अगर, तो आप कोई बार्गेन चेज तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मैं प्राइस के बारे में बात भी नहीं करूँगा क्योंकि प्राइस फ़िलहाल आया भी नहीं है। इफ़ यू वांट अ फरारी, यू वांट अ फरारी। एंड अगर आपको ऊपर नहीं जाना है ज़्यादा, क्योंकि 296 GTB वगैरह में V6 है, हाइब्रिड है, वो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, बट इट्स अबाउट पर्सनल चॉइसेस। आपको कौन सी वाली पसंद है लुक्स के मामले में, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दैट। बाकी देखो, ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो सोलफुल ड्राइविंग की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज़ फॉलो भी कर दो यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पर जाकर। थोड़े वर्ड्स मेरे जो लफ्ज़ हैं हिल रहे हैं क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ, हाँ, इट्स एन एड्रेनलिन रश, बहुत ज़्यादा ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं, बट आई थिंक यू विल गेट इट। ओह हो, चलो बाय बाय, सी यू।